Hello everyone, we are now going to discuss about the NCERT questions. हम बच्चों just a minute. आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT questions of chapter number 1 that is chemical reactions and equation. तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है बच्चों, क्या दिया हुआ है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसके सरफेस को क्लीन करना होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उस सरफेस के ऊपर हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट होती है और उसको हम सैंड पेपर की हेल्प से पहले हम उस लेयर को रिमूव करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर to remove the oxide layer of magnesium. And how can we do that? With the help of sandpaper we have to remove the magnesium oxide layer. Okay, so this is the first answer. Now we are discussing about question number second. Question number second हमारे पास क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब H2 प्लस क्लोरीन मतलब Cl2, ये मिलके क्या बन रहा है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है बच्चों। इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे H2 है, यहाँ पे आप देखेंगे Cl2 है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो H भी 1 है, हाइड्रोजन के भी एटम कितने 1 है यहाँ पे, और क्लोरीन के भी एटम कितने बच्चों 1 है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन को बैलेंस हम करना चाहते हैं, ऑलवेज रिमेंबर वी हैव टू पुट द कोफिशिएंट बिफोर द कंपाउंड, वी कांट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कुछ बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं ना, यहाँ पे H2 लगा दे, यहाँ पे Cl2 लगा दे, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नो, इट इज नॉट द करेक्ट मेथड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हाउ कैन वी बैलेंस दैट? देखो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइड्रोजन के भी कितने एटम है बच्चों, 2 है, और क्लोरीन के भी कितने एटम है बच्चों, 2 है। दैट इज दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स हियर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, chlorine 2 chlorine 2. So here we have to follow the law of conservation of mass to satisfy, means to in order to balance the chemical equation we have to satisfy the law of conservation of mass. That is why chemical equation should be balanced. अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि why the chemical equation should be balanced, तो आप कह सकते हो we have to follow law of conservation of mass, that is why chemical equation should be balanced. Now we are discussing about सेकेंड पार्ट। हम बात कर रहे हैं अब क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए बच्चों BaCl2। अब आप इसके अंदर ना कुछ स्पेस छोड़ेंगे ताकि आपको कोएफिशिएंट लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एल्यूमिनियम सल्फेट की हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है Al2SO4 होल थ्राइस। अब ये मिलके हमारे पास क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4 प्लस we are having aluminium chloride. Formula of aluminium chloride is AlCl3। चलिए अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारे पास ये बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 1 है। क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो इक्वेशन हमारी अनबैलेंस हो गई, हमें इसको बैलेंस करना है। एल्यूमिनियम की बात अगर हम करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है। सल्फर की बात करें, यहाँ पे सल्फर 3 है, यहाँ पे सल्फर 1 है। ऑक्सीजन की बात अगर हम करें, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 3 12, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4। चलिए हम किस तरह से इसको बैलेंस करते हैं, बहुत सिंपल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बहुत सिंपल। क्या हम करने वाले हैं बच्चों, एलिमेंट्स। इस पूरी रिएक्शन के अंदर हम कौन कौन से एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, एक तो हमारे पास है बेरियम, दूसरा हमारे पास है क्लोरीन, तीसरा हमारे पास है एल्यूमिनियम, चौथा हमारे पास है सल्फर, और पांचवा हमारे पास है बच्चों ऑक्सीजन। इसके अलावा आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में कोई और एलिमेंट दिखाई नहीं देने वाला। तो अगर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में इनके नंबर ऑफ एटम्स को हम काउंट करते हैं, बेरियम के एटम नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। क्लोरीन की अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 है बच्चों, और यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 है। आप चेक करें इसको। एल्यूमिनियम की बात अगर हम करें, एल्यूमिनियम यहाँ पे बच्चों क्या है, 2 है, रिएक्टेंट साइड में एल्यूमिनियम 2, यहाँ पे क्या है बच्चों 1 है। सल्फर की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्या है बच्चों 3 है, और यहाँ पे सल्फर की बात करें कितने हैं बच्चों, 1 है। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, यहाँ पर कितने हैं बच्चों, रिएक्टेंट साइड में 12, और यहाँ पे कितने हैं 4। अब कैसे इक्वेशन को बैलेंस करें, क्या इसमें रूल है,
देखिए इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट रूल बताना चाह रहा हूं, ये है कि सबसे पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है कि जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ना, इसको हमेशा हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। बाकी जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हम पहले उसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। अब हम पहले पहचान करेंगे कि इन सभी में से लार्जेस्ट नंबर किसका है। लार्जेस्ट नंबर हमारे पास है 12 और वो किसका है, ऑक्सीजन का। लेकिन ऑक्सीजन को तो हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन लास्ट में होगा और ऑक्सीजन सेकंड लास्ट में बैलेंस होगा। उससे पहले हम जितने भी और एलिमेंट्स हैं हमको बैलेंस कर देंगे। लाइक आपने देखा कि ये बैलेंस है, कौन कौन से बेरियम बैलेंस्ड है और कौन सा बैलेंस्ड है, और कोई बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो अब रही बात, देखो हम इसको अभी ऑक्सीजन को बैलेंस अभी नहीं कर सकते हैं। अब रही ऑप्शन हमारे पास ये, इन तीनों में से हमारे पास जो लार्जेस्ट नंबर है वो किसका है, 3 क्लोरीन का है और सल्फर का भी 3 है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना हमारे पास, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, मतलब आपको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेहतर यही रहेगा कि पहले हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, सल्फर को। ठीक है, आप कहोगे यहाँ पे एल्यूमिनियम को बैलेंस क्यों नहीं किया। देखो 2 से ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 वाले को हम बैलेंस पहले करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसको इक्वेशन को बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर गिवन है, यहाँ पे 3 गिवन है। हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्लोरीन को यहाँ पे बैलेंस पहले नहीं करेंगे, हम पहले इसमें बैलेंसिंग करेंगे किसकी, सल्फर के एटम को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं सल्फर यहाँ पे 3 है, तो ऐसा हम क्या करें, एक नंबर यहां लगाते हैं हम 3, ताकि सल्फर कितने हो जाए, 3 हो जाए। अब हम देखते हैं ऐसा करने से हमारे पास बैरियम जो पहले बैलेंस था वो अब क्या हो चुका है, अनबैलेंस हो चुका है। हम इसको भी बैलेंस कर देते हैं। सल्फर यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन को भी बैलेंस नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे हमेशा। सल्फर की बात हम कर रहे हैं, सल्फर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे सल्फर, अच्छा बैरियम की हम बात कर रहे हैं, सल्फर को तो हम बैलेंस कर चुके हैं। बैरियम की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, 3 लगाएंगे। बैरियम भी हमारे पास बैलेंस हो चुका है। ऐसा करने से आप क्या देखोगे, क्लोरीन हमारे पास 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 3 है। ऐसा हम क्या करें कि ये भी हमारे पास 6 बन जाए। हम यहाँ पे लगा देते हैं 2, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास 2 क्या हो गए, 6 हो गए। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम 2 है। सल्फर यहाँ पर 3 है, सल्फर यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें बैलेंसिंग दिखाई दे चुकी है, ऑक्सीजन एटम भी हमारे बैलेंस हो चुके हैं। तो बच्चों सभी आप एटम्स को चेक करेंगे अच्छे से, बैलेंसिंग होने के बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे कि हमारे जो हर एलिमेंट्स की जो एटम्स हैं वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सेम है या नहीं है। और अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूंगा इन दोनों का और इन दोनों का, मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर मास आएगा वो हमारे रिएक्टेंट के मास के बराबर रहेगा। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको ध्यान होगा क्लास 9 का टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो हम इसमें क्या देखने वाले हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट का जो मास रहेगा वो हमारे रिएक्टेंट के मास के क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। यही हमारे पास क्या है सेकंड का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसको हमने बैलेंस हम कर चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट देते हैं हम इसके अंदर। देखो क्या दिया हुआ इसके अंदर थर्ड पार्ट, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम का सिंबल Na, वाटर का सिंबल H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन मतलब H2। चलिए वही सेम चीज हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। हम इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, सोडियम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। रिएक्टेंट साइड के अंदर आप देखेंगे और प्रोडक्ट साइड में आप देखेंगे, सोडियम यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, एटम 1, यहाँ पर भी 1। हाइड्रोजन यहाँ पे आप देखेंगे H2, यहाँ पे 3। ऑक्सीजन हम देखते हैं यहाँ पे 1, यहाँ पर 1। अब देखो ये भी हमारी इक्वेशन, ये हमारे पास बैलेंस है ऑलरेडी, ये भी हमारे पास बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन को बैलेंस करना बाकी है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, मान लीजिए हमारे पास इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 2 है,
हम इसको क्या करते हैं, 3 को हम बनाते हैं 4। 3 को हम 4 कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे हम लगा दिया 2। आप कहोगे हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो आप ऑक्सीजन और सोडियम का आप देख पा रहे हो ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो रही बात अब किसकी, हाइड्रोजन की, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे ना। हियर वी कैन आल्सो ऑब्जर्व दैट H2 यहाँ पे 2 और ये 2 क्या 4 हमारे पास, यहाँ भी कितने हो चुके हैं 4। ऐसा करने से हमारे पास ऑक्सीजन तो 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हो गए, लेकिन सोडियम हमारे पास यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 एटम है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोडियम एटम 1 एटम है। तो क्या हम 2 यहाँ पे लगाएंगे या फिर यहाँ पे हम लगाएंगे बिफोर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, या फिर बिफोर द सिंबल ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, कोफिशिएंट जो भी हम यूज करेंगे वो हमारे इससे पहले हम यूज करने वाले हैं। तो अब इक्वेशन हमारी क्या हो चुकी है बच्चों, बैलेंस हो चुकी है। आप चेक करेंगे, सोडियम हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 हमारे हो चुके हैं, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। यही हमने करना था। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, okay, so here we are discussing about third question here। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड। फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो क्या है बच्चों, बेरियम क्लोराइड हमने लिया, मतलब BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर, इसका मतलब आपने सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन वाटर की बात हो रही है, एक्वा सॉल्यूशन बनाया इसका। ये भी हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन फॉर बेरियम क्लोराइड इन वाटर की बात हो रही है, ये भी हमारे पास कैसा है, एक्वा सॉल्यूशन है। ये मिलके क्या बन रहा है, रिएक्ट टू गिव इनसोल्युबल बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 प्लस द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस इक्वेशन को बैलेंसिंग कैसे करें हम। बेरियम हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है बच्चों। सल्फर की अगर हम बात करें, यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। Na के एटम 2 है और क्लोरीन के एटम 2 गिवन है। एक कोफिशिएंट हमें यूज करना है NaCl से पहले, ताकि इक्वेशन हमारी क्या हो सके, बैलेंस हो सके। हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। आई होप दैट इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वन वी आर हैविंग sodium hydroxide solution NaOH plus reacts with hydrochloric acid means HCl। ये मिलके क्या बन रहा है बच्चों, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन मींस NaCl प्लस हमारे पास आता है वाटर, फॉर्मूला हमारे पास है H2O। हम इसको चेक करेंगे, Na1 Cl1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1। हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, हमें इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है बच्चों। सो दिस इज द इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ NCERT चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम पेज नंबर 6। आफ्टर दैट yes, we are discussing about in test question of chapter number 1 in test question of chapter number 1 page number 10। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, A solution of substance X is used for white washing। white washing में जो हमारे पास सब्सटेंस यूज होता है उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम होता है बच्चों क्विकलाइन और केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारे पास जो यहाँ पे X होगा वो क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा हमारे पास अगर हम बात करते हैं, हम इसी की रिएक्शन वाटर से दिखाना चाहते हैं। दूसरे पार्ट में आपको दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड से आपको वाटर के साथ रिएक्शन दिखानी है, वेरी सिंपल, that will form calcium hydroxide।
क्विक लाइन, ये हमारे पास क्या है, कॉमन नेम है। ये हमारे पास इसका कॉमन नेम क्या होता है, स्लैक लाइन होता है। कॉमन नेम इज जस्ट सिमिलर टू निकनेम, जैसे हम घर पे देखते हैं ना बच्चों, किसी का नाम हम स्कूल में तो मोहित है और घर पे मान लो उसको आप मोहित के अलावा मन्नू बुला रहे हो, तो एक कॉमन नेम हम ले रहे हैं इन द केस ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो। इसका कॉमन नेम क्विकलाइन, और केमिकल नेम क्या होगा इसका, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा हमारे पास, स्लैकलाइन, और केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है कि जो अमाउंट हमारे पास है गैस जो हमारी टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हुई, इसके बारे में ना हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार हम पढ़ के देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, कि हम वाटर को इलेक्ट्रिक करंट से पास करते हुए हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। सो दैट आल्सो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, and on the basis of that we will also discuss the second number question. Okay, thank you very much, may God bless you, and do practice of questions given in NCERT as much as you can. Thank you very much, God bless you all, bye, take care.